आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी रात में वाराणसी में ही रुके हुए हैं। आज सुबह करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री तेलंगाना के वारंगल पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर है। पीएम मोदी ने काशी में किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और योजनाओं के मॉडल्स को भी देखा। पीएम मोदी वाजिदपुर स्थित जनसभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण कर 12,000 करोड़ रुपए की सौगात दिया। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी का सीएम योगी ने जोरदार स्वागत किया और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। पीएम मोदी ने इस जनसभा के जरिए जनता से 2024 के लिए जीत का आशीर्वाद भी मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का आज दूसरा दिन है। आज आपको बता दें, नरेंद्र मोदी यहीं पर हैं और इसके बाद वो तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें कल की तस्वीरें, जब एक जनसभा को भी संबोधित किया और यहाँ पर सीएम योगी ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और फिर उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, जनसभा को संबोधित किया और 12,000 करोड़ की सौगात दी। आपको बता दें, बनारस के लिए। इसे 2024 के लिए शंखनाद माना जा रहा है। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रैली। अब जो भी बनारस आई तो खुश होकर ही जाई। आप लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। यही तो सामाजिक न्याय है जिसकी गारंटी भाजपा सरकार दे रही है। साथियों, हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले साथी भी अधिकतर वंचित समाज से ही आते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने इन साथियों को भी सिवाय अपमान और प्रताड़ना के कुछ नहीं दिया। रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों को दुत्कार देता है, गाली देकर चला जाता है, लेकिन गरीब मां का बेटा मोदी इनका ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर दुकान करने वाले के लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। हमने पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनको भी सम्मान दिया है और बैंकों को इन्हें मदद देने को कहा है। चलिए, जयपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। जयपाल, अभी पीएम मोदी वाराणसी में ही रुके हुए हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले उनके वाराणसी में? देखिए जेपी, अगर आपको आज के पीएम के कार्यक्रम की बात करें तो आज जो है 7:20 पर पीएम बरेका गेस्ट हाउस के हेलीपैड से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और अभी जो जानकारी आ रही है कि सीएम अभी पीएम से मिलने पहुंचे हैं और ऐसे में थोड़ी देर में यानी 7:20 पर सीएम उन्हें रवाना करेंगे और वो सीधे यहां से बाबतपुर एयरपोर्ट और उसके बाद तेलंगाना के वारंगल जाएंगे। जिस तरीके से पीएम मोदी ने कल जो है वो जनसभा की और 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और काशी की जनता से संवाद किया, उन्होंने कहा कि अब जे भी काशी आई वो खुश होकर जाई। यानी आप समझिए कि ऐसा पहली बार जब हो रहा है, कोई देश का मुखिया पब्लिक से सीधे कनेक्ट कर रहा है और यही कारण है पीएम मोदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो जब भी काशी आते हैं, काशी के लोगों को ठेठ काशी के जो भाषा है उसमें बात करते हैं और यही लोगों को पसंद आती है और इसी वजह से पीएम उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात, जब शाम 7 बजे ये टिफिन बैठक शुरू हुई, उसमें जब तमाम पार्षद पहुंचे, एमएलए पहुंचे, एमएलसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि जो बूथ कमजोर है, जहां पर वोट पिछले बार कम मिला था, उस बूथ पर जाएं और मेहनत करें, जनता को बताएं, जो विकास कार्य हुए हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है उसके बारे में बताएं। कल ही बहुत सारे लोगों को उन्होंने, लाभार्थियों को अपने हाथों से चाहे घरों की चाबी सौंपी हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या फिर उन लोगों को जो ठेला पटरी लगाते हैं उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की बात हो, ये तमाम वो सुविधाएं मिली और काशी
जो मोक्षदायिनी काशी कही जाती है, मणिकर्णिका घाट, उसके जीर्णोद्धार के एक तरह से जिम्मेदारी पीएम मोदी ने ली है। जब 2014 में पीएम मोदी काशी आए थे तो उन्होंने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और जब मां गंगा ने बुलाया तो उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम भी बनकर तैयार हुआ और सड़कों का जाल भी बिछा। अब काशी पूरी तरीके से बदल गई है। यही कारण था कि प्रधानमंत्री ने यह भी मंच से कहा कि अब जो है काशी विश्वनाथ धाम में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार सावन में दर्शन करेंगे, और यह उम्मीद न सिर्फ पीएम मोदी को है बल्कि तमाम वो काशी के लोग देख भी रहे हैं और इससे उनको फायदा भी हुआ है। तो विकास की जो बयार पीएम मोदी के शासनकाल में पिछले 9 सालों में बही है, उसका असर काशी में सबसे ज्यादा दिखाई दिया है। और यही बात प्रधानमंत्री ने कही कि G20 का जब सम्मेलन था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बनारस जैसे शहर में विदेशी मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि बनारस के लोग सब कुछ संभाल लेते हैं, और G20 का सम्मेलन बनारस में ऐसा हुआ कि विदेश में तारीफ हो रही है काशी। और बिल्कुल सही बात है जयपाल, और यही बात है जो जनता को भा जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।